हेलो Double एवरीवन, tap to कैसे हैं आप activate. लोग। आई होप सो Double कि सब tap to बहुत मज़े activate. में होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्यूटोरियल की। बहुत लेट हो चुका है, आई नो दैट, मगर हो जाता है समटाइम्स ऐसा भी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने फ़ोटो को पोस्ट करना है अपने एचटीएमएल पेज पर, और आपको कहा था कि आप माइक की फ़ोटो पेस्ट करें एचटीएमएल पेज पर। और मैं यकीन रखती हूँ कि आप सब ने ये ट्राई करके देखा होगा। बिल्कुल मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ज़रूर किया होगा। तो चलिए आज हम स्पीकर्स का एक फ़ोटो लेते हैं जो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, और हम इसमें ये ट्राई करते हैं कि एक फ़ोटो में 2-3 तरह के स्पीकर, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर है और यूएसबी स्पीकर हैं, या कोई हेडफ़ोन है माइक वाला, है ना? जिसमें स्पीकर और माइक है ना? तो क्योंकि ये नहीं, स्पीकर नहीं, सॉरी, हम स्कैनर का लेते हैं क्योंकि स्पीकर हमारा आउटपुट हो जाता है ना? तो आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। तो हम स्पीकर का ना लेके, क्योंकि स्पीकर, प्रिंटर और आपका मॉनिटर, ये क्या है, ये सब जो है स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर आपका, ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक, ये आपके इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है? तो आप ये ध्यान रखो, जैसे माउस से चलाते हैं या कीबोर्ड से तो वो मॉनिटर पे हमारे रिजल्ट आते हैं, प्रिंट करते हैं माइक से बोलते हैं तो वो हमारा क्या है, स्पीकर पे सुनाई देता है। और हम स्कैनर, कोई चीज़ स्कैन करते हैं वो तो प्रिंटर। तो ये आपको ऐसे आउटपुट डिवाइस याद रहेगी। तो आज हम क्या करते हैं, हम स्कैनर का, तो हम 2-3 तरह के स्कैनर की फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं। किस किस तरह के स्कैनर हो सकते हैं। एक ही फ़ोटो में कोशिश करें कि 2 या 3 तरह के तो स्कैनर हों। और वो फ़ोटो लेकर आप एक काम कीजिए, या तो उसका लिंक या वेब एड्रेस, दोनों में से एक को नज़र में रखिए, ठीक है? और इसके अलावा आप क्या कीजिए, या अगर सिस्टम में सेव करते हैं तो उसकी लोकेशन देख लीजिए, उसकी लोकेशन क्या है। और अब आप फटाफट से स्ट्रीम, आपको पता है शिफ्ट कॉमा लेस, शिफ्ट डॉट ग्रेटर और शिफ्ट एपोस्ट्रोफी से कोट ओपन कोट क्लोज। और आपको बताया था मैंने कि आपका शिफ्ट सेमी से कोलन होगा। ये तमाम चीज़ें याद रखिए। इक्वल कहाँ होता है, डैश के लेफ्ट पे होता है, यानी कि डैश के लेफ्ट पे होगा, ठीक है? तो ये आप याद रखना हमेशा, चाहे बैक स्लैश हो या नीचे हो बैक स्पेस के, या बैक के बराबर में हो, लेकिन डैश के लेफ्ट में होगा, डैश के राइट में होगा, माफ़ कीजिए, डैश के राइट में होगा इक्वल। यानी बैक स्लैश हो बैक स्पेस के नीचे हो, या बैक स्पेस के जो है लेफ्ट पे हो, लेकिन इक्वल कहाँ होगा, हमेशा डैश के राइट में होगा। अगर यूएसबी कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो डैश के राइट में। तो सबसे पहले लेस एचटीएमएल ग्रेटर, हम नोटपैड में पैरा टैग देते हैं। लेस हेड HEAT ग्रेटर, लेस टाइटल ग्रेटर, टाइटल अपनी मर्जी का दीजिए, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि हम कंप्यूटर का जो इनपुट आउटपुट डिवाइस पर हम ये वेब पेज बना रहे हैं। फिर टाइटल टैग देकर लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर और लेस स्लैश हेड ग्रेटर। स्लैश कहाँ होता है, राइट शिफ्ट के लेफ्ट हैंड पे, कहाँ होता है, राइट शिफ्ट के लेफ्ट हैंड, याद रखना, राइट शिफ्ट कह रही हूँ और उसके लेफ्ट हैंड पे। तो फिर दोनों टैग क्लोज कर दिए, टाइटल टैग, हेड टैग। अब फोर्थ लीजिए, लेस स्लैश लेस बॉडी ग्रेटर, क्या है, लेस बॉडी ग्रेटर। कोई एट्रीब्यूट वगैरह, लिंक, टेबल, लिस्ट, आइटम या ऑर्डर या ऑर्डर लिस्ट, जो भी यूज़ करना है करें। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे आप अपनी मर्जी से इंफॉर्मेशन पुट अप कर लीजिएगा, मैं वो नहीं करना बता रही हूँ। मैं सिर्फ फिलहाल आपको एक इमेज का लगाने का बता देती हूँ। तो लेट्स इमेज टैग का कोई जो है क्लोज टैग नहीं होता है, और BR टैग का भी कोई क्लोज नहीं होता, ये तो मैंने कल भी बताया था। तो लेस इमेज स्पेस, स्पेस देने के बाद यहाँ क्या करेंगे, अभी हमने ग्रेटर नहीं दिया है, हम पहले सोर्स टैग लेते हैं, SRC टैग इज इक्वल टू, और कोट ओपन करने के बाद यहाँ लिखते हैं, जैसे डी कोलन, क्या, डी कोलन बैक स्लैश, और जैसे ये है स्कैनर फोटो, तो स्कैनर्स फोटो डॉट JPG कोड क्लोज। क्या लिखा हमने, SRC इज इक्वल टू कोट ओपन डी कोलन बैक स्लैश, और फिर बैक स्लैश के पास लिखा है मैंने जो भी हमने नाम से फाइल डाला है, तो ये है स्कैनर्स फोटो डॉट JPG, JPG एक्सटेंशन होता है। ये हो गया। अब तीसरा लगाएंगे ऑल्टरनेटिव, यानी डिस्क्रिप्शन के लिए, तो ऑल्ट इज इक्वल टू कोट ओपन, दिस इज द दिस इज द इमेज ऑफ टाइप्स ऑफ स्कैनर्स, ये लिख दो यहाँ, और कोड क्लोज। तो ऑल्ट इज इक्वल टू कोट ओपन, और डिस्क्रिप्शन में जो लिखना है कोड क्लोज। 3 टैग हो गए। अभी याद रखना, इमेज टैग का ग्रेटर नहीं लगाया है। चौथा लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, पिक्सल। तो हम यहाँ पे लगाते हैं
WITH विद इज इक्वल टू, और कोट ओपन करेंगे। कोट ओपन करने के बाद इसका 200 पिक्सल या 100 पिक्सल जो रखना है, और कोट क्लोज, 4 हो गए। 5वां लगाएंगे हाइट के लिए, हाइट इज इक्वल टू HIGHT, हाइट इज इक्वल टू कोट ओपन, हमने 80 रखी थी, आप 90 80 जो भी रखना है रखें, कोट क्लोज कर दें, और अब इमेज टैग का ग्रेटर लगा दें। याद रखिएगा इमेज टैग का कोई क्लोजिंग नहीं होता। इस फाइल को या तो अगर पुरानी फाइल है तो Ctrl+, नई है तो F12 करेंगे। फाइल जब नाम लिखेंगे कोट में लिखें, जहाँ स्पेस करना हो वहाँ उसकी जगह अंडरलाइन यूज़ कीजिए, और शिफ्ट डैश से यूज़ कर लीजिए, और अदरवाइज हाँ स्पेस मत कीजिए, मेरा ये सजेशन है। कोड क्लोज करके .html एक्सटेंशन ज़रूर डालें, टैप करके फाइल टाइप में डाउन एरो ऑल फाइल पे अपना कर्सर रखें, और ऑल फाइल पे अपना कर्सर रखने के बाद आप जहाँ चाहें डॉक्यूमेंट के जिस लोकेशन पे चाहें सेव कर दें। वहाँ जाके देखें आपका हाइट परफेक्ट होगा, विथ यानी चौड़ाई परफेक्ट होगा, डिस्क्रिप्शन भी होगी, VI अगर कोई तो पढ़ सकता है हम जैसा, और आपका फ़ोटो भी परफेक्ट लगा होगा। तो आप जो पेज बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इमेज लगाएं। कल हम एक वेबसाइट का कोई फ़ोटो उठा के लगाएंगे, ठीक है, जो हमें पसंद आएगा वो, या कुछ और हम सीखेंगे, पर फ़ोटो रख के पोस्ट करने के रिगार्डिंग ही सीखेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, ट्राई कीजिए। ओके गाइस, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।